लास्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था। रूरल इंस्टीट्यूट मैसूर और वर्धा में खुला गया था, ओपन किया गया था। तो ये हो जाता है 1A का IV। फिर सेकंड में हो जाता है, सेकंड में हुआ था ऑटोनॉमस कॉलेज जो है वो ओपन किया गया था, तो B का I। और थर्ड 5 ईयर प्लान में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका स्थापना हुआ था, तो वो है C का II। तो C का II। और डी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में स्पेशलाइज डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी हुआ था, तो जो कि D का III है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाता है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये कहता है सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर व्हिच कैन बी डेवलपमेंट विद मिनिमम कॉस्ट। सबसे कम कॉस्ट खर्च करके, सबसे कम पैसा खर्च करके इसमें से कौन से रिन्यूएबल पावर जो सोर्स है वो डेवलप किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल जो होता है वो तो हम लोगों को सबसे पता है कि एक चीज़ को बार बार यूज करके जो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोला जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है वो बायोमास, टाइडल्स, वाइंड और जियोथर्मल दिया गया है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बायोमास हो जाएगा। बायोमास पावर जो है वो सबसे कम खर्च में रिन्यू किया जा सकता है। ये जो यूजीसी का जो राइट क्वेश्चन है, व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिप्लेस यूजीसी। यूजीसी को रिप्लेस करने के लिए, यूजीसी को रिप्लेस करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HCI जो है इसको बनाने का बात किसने किया था, किसने ये बात रिकमेंड किया था। और ये जो सबसे पहले इसका आंसर बता दूँ, ये किए थे के कस्तूरी रंजन कमेटी ने। क्यों ना, उस टाइम पे ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको रिप्लेस करने के बाद, यूजीसी को रिप्लेस करके इसको बनाने के बाद रिकमेंड किया था NEP 2020 में। NEP 2020 का जो उस टाइम का चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। तो इसके हिसाब से इसको के कस्तूरी रंगन कमेटी भी बोला जाता है। और इसको जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को 4 वर्टिकल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड करने की बात किया गया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर्स ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो इसका जो फीचर्स है वो क्या है, सबसे मेन फीचर्स जो है। पहला बोल रहा है कि फिक्स्ड करिकुलम विदाउट इलेक्टिव्स, नहीं ये ऐसा फिक्स्ड करिकुलम विदाउट इलेक्टिव्स ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, नहीं ऑल यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन पैटर्न मतलब सबका सेम एग्जामिनेशन पैटर्न वो भी बोल रहा है, वो भी नहीं है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये जो क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड मीन्स चॉइस किसका होगा, स्टूडेंट्स का होगा। तो स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी, ये जो ऑप्शन 3 है ये सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेक का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहला है असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हाँ ये नहीं है नेक का फंक्शन। प्रमोटिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली ये है भाई, प्रमोट करना क्वालिटी एजुकेशन। ग्रांट फंड्स फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये भी है। प्रोवाइडिंग ग्रेड्स बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, ये तो ऐसे ही है, हम सबको ऐसे ही पता है कि नेक क्या करता है ना, हर यूनिवर्सिटी को ग्रेड देता है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन 1। क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन इनटू, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो हायर एजुकेशन में क्या रिस्ट्रक्चर करने के लिए प्रपोज करता है ना। पहले स्टेटमेंट में दिया 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, नहीं ये सही नहीं है। 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये भी सही नहीं है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद रिसर्च कंपोनेंट, हाँ ये सही है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, ये भी नहीं है। 4 ईयर क्यों है ना, ये फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर फिर ऐसे आएगा, और फोर्थ ईयर में एक PG के साथ रिसर्च कंपोनेंट का जो प्रोग्राम है वो चलता है उनका। तो 4th ईयर का ये बोला गया है, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाता है। ये क्वेश्चन है द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC प्रपोज इन NEP 2020 अलाउ स्टूडेंट टू, ये जो ABC जो NEP 2020 प्रपोज किया है इसमें इसका ये क्या करता है ना। पहला है एवेल एजुकेशनल लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, नहीं। सेकंड स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट अक्रॉस इंस्टीट्यूट, येस।
एसएस फ्री ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। गेट स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन, ये भी नहीं है। तो ये जो सेकंड है स्टोर एंड ट्रांसफर क्रेडिट अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, ये सही है। ये जो NEP 2020 ABC है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये NEP 2020 में प्रपोज किया गया था, और इसमें CBCS प्लस इसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, और इसमें अगर रेगुलर कोर्स भी जो होता है उसमें से कुछ क्रेडिट लिया जाता है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इनिशिएटिव का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ना ये जो है ऑफरिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट थ्रू DTH। ये मैं पहले आंसर बता देती हूँ, ऑफरिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट थ्रू DTH। ये जो DTH है, DTH 24/7 एजुकेशन चैनल इसमें एक होता है, और इसमें चलता है 40 चैनल्स चलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है। ये क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। किस पैरामीटर के बेसिस पे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है NIRF है वो रैंक करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। ये सबसे पहले जो है इसमें NIRF हुआ था 2015 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एडॉप्ट किया था, और इसमें आता है टीचिंग भी आता है, लर्निंग आता है, रिसोर्स भी आता है, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच, और आता है परसेप्शंस, और आता है इंक्लूसिविटी, ये सब आता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ऑल द अबव सारा जो है वो सही हो जाता है। According to NEP 2020, what is proposed gross enrollment ratio GER in higher education by 2023? NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको कितनी बढ़ाने की बात 2035 तक कितना इंक्रीज करने की बात किया गया है। और ये जो है ये हायर एजुकेशन में आएंगे 18 to 23 एज के बच्चे, जो कि 18 to 23 एज के बच्चे अभी जितना है, तो उसका वो जो 50% बढ़ाने वाला बात वो 2035 में बोला गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 2, 50% बढ़ाने की बात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 50% बढ़ाने की बात 2020 NEP में बोला गया है।